हाथ जोड़कर सभी देशवासियों को जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने बताई प्रार्थनाओं से अपार शक्ति मिलती है। अगर आप सच्चे संत की, सच्चे सद्गुरु की प्रार्थना करोगे तो मन, आत्मा और शरीर तीनों समय रहते निरोगी हो जाएंगे। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। जो सच्चा सुख है वो परमात्मा के चरण कमलों में मिलता है, भगवान के चरण कमलों में मिलता है। बाबा जय गुरुदेव ने प्रार्थनाओं के माध्यम से बताया, जो इंसान वर्तमान संत की कही हुई प्रार्थना करेगा तो उसे अपार शक्ति मिलेगी। गुरु महाराज ने प्रार्थनाओं के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, सेवा के माध्यम से कहा, जीते जी आत्म कल्याण कर लो। समय रहते मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। एक इंसान जो अंधकार और प्रकाश को जानता है, अंतर्दृष्टि में 5 चरण कमलों में जाता है। जैसे ईश्वर होते हैं ज्योति स्वरूप निरंजन भगवान, उनके दर्शन करती है आत्मा, मन उसमें लीन हो जाता है। उसके बाद जब सुबह का सूर्य निकलता है उसमें आत्मा लीन हो जाती है। पूर्णमासी का चांद होता है उसमें आत्मा लीन हो जाती है। ईश्वर ब्रह्म, पार ब्रह्म, महाकाल पुरुष और सत्पुरुष परम संत बाबा जय गुरुदेव के चरण कमल थे। क्योंकि जो संत आते हैं, जो जीवात्माएं मनुष्य शरीर धारण करके नामों को सिद्ध कर देती हैं, वो उसमें लीन हो जाती है, उनकी वो मालिक हो जाती है। जैसे संतों ने कहा, ईश्वर अंश रूप अविनाशी, ईश्वर का ही अंश है आत्मा, उसका रूप अविनाशी है, कभी नाश न होने वाला। तो हमें योग साधना के द्वारा, बाबा जय गुरुदेव की युक्ति के द्वारा अपनी आत्मा को समय रहते जगाना चाहिए। अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया, ये आत्मा, ये मन 4 खाने 84 में जन्मता और मरता रहेगा। इतनी कष्ट और पीड़ाएं सहेगा कि आदि से अंत तक जन्म मृत्यु में चला जाएगा। यह विनती है, पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। जब बाबा जय गुरुदेव ने नाम दान दे दिया, नाम का दान दे दिया, 5 चरण कमलों में जाने का आधार दे दिया, 5 रूप 5 स्थान बताए, तो आप उन चरण कमलों में जाओगे तो परमात्मा की गति प्राप्त हो जाएगी। 5 तत्व 3 गुण का ये शरीर शांत हो जाएगा, निद्रावस्था में चला जाएगा, तुर्यावस्था में चला जाएगा। आत्मा इस शरीर से निकलकर 5 रूप 5 स्थान में चली जाएगी, वहां अपना घर और स्थान बनाएगी। चाहे बैरी कुल संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, आत्मा और परमात्मा का मिलन है, मन और भगवान का मिलन है। ये संसार माया रूपी है। आज घर परिवार समाज से रिश्ते नाते, देश दुनिया से कारोबार होते हैं, इसलिए होते हैं कि हमें घर परिवार समाज में सुख सुविधाएं मिलें, प्यार मोहब्बत से हम रहें। पर ये माया जाल है। माया जाल एक समय में खत्म हो जाता है। आपने रामायण, गीता, कुरान, टीवी सीरियल के माध्यम से देखा होगा, माया क्षणभंगुर होती है। घर परिवार समाज बनता है, बिगड़ता रहता है, पर आत्मा ना बिगड़ती है ना बनती है, वो अजर अमर नाशी है। तो उसके घर आपको जाने के लिए किसी सच्चे संत महापुरुष की शरण लेकर योग साधना करनी पड़ती है। चाहे मौत गले का हार बने रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मौत होती है, शरीर में कष्ट होते हैं, दुख और पीड़ाएं होती हैं, तो इस शरीर में, इस मन में, आत्मा में पीड़न होती है, कष्ट होता है। तो चाहे मौत गले का हार बने,
रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। 5 रूप 5 स्थान में अगर आप बराबर सुमरन करोगे, ध्यान करोगे, उस मालिक से प्रार्थना करोगे, तो आत्मा अंश रूप अविनाशी, जो अविनाशी रूप है, वो उसमें मिल जाता है। जैसे एक समुद्र में बूंद मिल जाती है, उसी प्रकार से आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। भगवान तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। जो भगवान है, जिसने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बनाए हैं, रजोगुण तमोगुण सतोगुण बनाए हैं, जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश बनाए हैं, उसका भी अंतरात्मा को दिव्य दृष्टि से दर्शन होता है। संतों की ऐसी गति अपरंपार होती है। पर मन नहीं डगमग मेरा हो रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। पर मन नहीं डगमग मेरा हो, मतलब घर परिवार समाज के काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के कारण मन भटके ना, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। बार बार भूलने के बाद भी अगर हम चरण कमलों का ध्यान करेंगे, आत्मा अंश रूप अविनाशी अपने रूप में आना और जाना शुरू कर देती है। चाहे अग्नि में मुझे जलना पड़े, चाहे कांटों पर मुझे चलना पड़े, इस संसार में काम क्रोध लोभ की अग्नि जलती है। इंसान क्षण क्षण दुख और सुख महसूस करता है। बीमारी आती है, मौसम बदलते हैं, तो मन भागता रहता है। 4 खाने 84 की जीवात्माएं माया का प्रभाव इतना प्रबल होता है, मन को बार बार उनमें ले जाता है, जिससे मन आत्मा भगवान और परमात्मा का सुमरन ध्यान ना कर सके। तो संत महापुरुष बताते हैं, आत्मा को सुमरन के द्वारा शरीर से निकालकर अण्ड ब्रह्मांडों की सैर कैसे की जाती है। ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म किसे कहते हैं? जिब्या पर तेरा नाम रहे, ये याद सुबह और शाम रहे। हम मुंह से बराबर उस परम पिता परमात्मा के नाम का सुमरन करते रहेंगे, तो आत्मा परमात्मा में लीन होती रहेगी, और एक ना एक दिन ऐसा समय आएगा आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। ये मनुष्य शरीर बेशकीमती अमूलक ये सफल हो जाता है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने या राम ने या कृष्ण भगवान ने, सबने कहा ऐसा भयानक कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। तो ये सभी संतों ने कहा आने वाला समय सभी जीवात्माओं के लिए कष्टकारी और भयानक होगा। उससे बचने के लिए आपको साधु महात्माओं की शरण में जाना होगा, जिससे कि अपनी आत्मा का कल्याण कर सको। ये मनुष्य शरीर, ये दुनिया इसलिए बनाई गई कि आप अपनी आत्मा का कल्याण कर लो, भगवान और परमात्मा के जीते जी दर्शन कर लो, जिससे कि इंसान का जन्म मरण खत्म हो जाए, मोक्ष और मुक्ति मिल जाए, भगवान और परमात्मा के दर्शन हो जाए। तेरी निष्ठा 8 याम रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। निष्ठा कहते हैं बराबर प्रयत्न करना, बराबर भाव के अनुसार सुमरन करना, उसका बराबर ध्यान करना। निष्ठा भाव भक्ति प्रेम प्रभु के प्रति परमात्मा के प्रति जब रहेगी, तो हमारे तुम्हारे सबके लिए एक अंतर्दृष्टि में एक आत्मा बराबर काम करती है, जिसे कहते हैं शब्द स्वरूपी संग है कभी न होते दूर, और धीरज रखिए मन में दिखेगा सतनूर। अंतर्दृष्टि में एक आत्मा शब्द रूप में हर इंसान के साथ रहती है। 5 चरण कमलों में आत्मा जब जाती है, तो आत्मा अपने अंश में लीन हो जाती है। जय गुरुदेव।